नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं भाई और बहनों कि इस समय मिंत्रा फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन सेल चल रहा है। इसमें आप लोगों को छोटे से लेकर बड़े सामान तक किफायती और सस्ते दामों में मिल रहा है। तो ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए भाई और बहनों। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा से शॉपिंग कीजिए, जो चाहेंगे आप वो सामान मिलेगा, छोटा से लेकर बड़ा तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। और 27 सितंबर को पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर हमें किस थीम पर और किस गतिविधि पर एंट्री करनी है, जानेंगे हम आज की वीडियो में। पोषण अभियान की शुरुआत 17 सितंबर से गई है, ये तो आप सबको पता ही है। और अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर एक्टिविटी कराने के साथ साथ आप लोगों को पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर प्रतिदिन 5 गतिविधियों की एंट्री करनी है। एक समस्या हमारी बहनों के साथ ये भी आ रही है कि फोटो अपलोड नहीं हो पा रही है। फोटो अपलोड करने का एक सिंपल सा उपाय है भाई और बहन, आप लोग एंट्री करने से पहले गैलरी में जाइए। गैलरी में जो फोटो आपको अपलोड करनी है उस फोटो की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर उसे एडिट कर दीजिए, मतलब क्रॉप कर दीजिए, उसे छोटी कर दीजिए बस, और उसे सेव कर लीजिए। अब आप जाइए पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर। जिस तरह से एंट्री करते हैं बस वैसे ही आपको एंट्री करनी है। जहां उस फोटो आप आएगा वहां से आपको जो क्रॉप करके फोटो आपने लगाई है गैलरी से वही फोटो आपको लगाना है, फिर फोटो अपलोड की समस्या नहीं आएगी। तो आइए चलिए देखते हैं कि 27 सितंबर को हमें किस थीम और किस गतिविधि पर एंट्री करनी है। अगर आप भी गूगल पर पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड की एंट्री के लिए ओपन कर रहे हैं और आपका भी नहीं ओपन हो रहा है, तो आइए इस ट्रिक को अपनाते हैं। यहाँ गूगल पर आप जाएंगे, गूगल पर आपको लिखना है पोषण अभियान की ओरिजिनल वेबसाइट, क्योंकि बहुत दिक्कत आ रही है बहुत सारी बहनों को। और जब वो वेबसाइट ओपन कर रही हैं पोषण अभियान डाल करके, तो वहाँ एक पेड़ माँ के नाम लिखकर आ जा रहा है। लेकिन जब आप गूगल पर जाकर पोषण अभियान की ओरिजिनल वेबसाइट लिखेंगी तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये लिंक दिख रहा है, आपको सीधे इसी लिंक पर टच कर देना है और आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इस लिंक को टच कर दीजिए। आप देखिए ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी गतिविधि आज हमें करनी है। तो पहली गतिविधि है हमारी आभा आईडी रिकॉर्ड लिंकिंग। दूसरा है स्वास्थ्य एवं कुपोषित बच्चों की माता के बीच अनुभव साझा सत्र का आयोजन। और तीसरा है बहनों एनीमिया पर पंचायत आधारित संवेदीकरण प्रसव पूर्व देखभाल। चौथा है VHSND। और पांचवी और अंतिम गतिविधि है भाई और बहनों गृह भ्रमण। कौन सी थीम पर ये पांचों गतिविधियों की एंट्री करनी है। तो जिस तरह से हमने बताया आपको, उसी तरह से आप गूगल पर जा करके पोषण अभियान जन आंदोलन ओपन कर दीजिए। इस 3 लाइन को क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ से हमें लॉगिन कर लेना है। यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा बहनों, और यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके आपको यहाँ से पुनः लॉगिन कर देना है। और अब मैंने आपको बताया भी था कि यूज़र नेम और पासवर्ड एक ही होता है, तो दोनों में एक ही डाल करके लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते ही इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और आपको सेलेक्ट कर लेना है आज की थीम। तो आज की पहली थीम है एकीकृत प्रयास और डिजिटलीकरण, जो कि आपको पहली थीम को ही सेलेक्ट करना है। लेबल सेलेक्ट करेंगे, AW सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको एक्टिविटी डाल देनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आभा आईडी रिकॉर्ड लिंकिंग है, से पहली गतिविधि को सेलेक्ट कर दिया। कैलेंडर को ओपन करना है और वहाँ से आपको डेट डाल देना है। पार्टिसिपेशन डिटेल्स डालनी है, कितने महिला पुरुष एडल्ट में हैं, कितने बच्चे बच्चियां चिल्ड्रन में हैं, कितनी किशोरी हैं, ये सारी डिटेल आपको डाल देनी है। ब्राउज़ फ़ोटो में जा कर के आपको फ़ोटो डाल देनी है। और आपको पता ही है कि ब्राउज़ फ़ोटो को आप क्लिक करेंगे तो ये सीधे गैलरी में ओपन होगा और गैलरी से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जो फ़ोटो आपको अपलोड करना है। और यहाँ से आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में कुछ डालिए, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए और इसको कर दीजिए भाई और बहनों सबमिट। तो ये हमारी आज की एक गतिविधि
कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरी गतिविधि की तरफ और थीम हमारी वही रहेगी बहनों, डिजिटलीकरण वाली पहली थीम आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर हमें वही क्रम दोहराना है, लेवल सेलेक्ट करना है, अपना AWC और AWC में अपना ग्राम सभा डालना है, एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेना है। एक्टिविटी में स्वास्थ्य एवं कुपोषित बच्चों की माताओं के साथ अनुभव साझा करना है। चौथी एक्टिविटी आपको भर देनी है। पुनः कैलेंडर भरेंगे, भागीदारों की संख्या भरनी है जो कि पार्टिसिपेट किए हैं इस कार्यक्रम में, तो उनकी संख्या कितनी है, कितनी एडल्ट मेल हैं, फीमेल हैं, चिल्ड्रेन मेल फीमेल हैं और किशोरी बच्चियां मतलब एडोलसेंट गर्ल्स जितनी हैं उनकी संख्या आपको डाल देनी है। ब्राउज फोटो में जाकर के फ़ोटो आप लोगों को सेलेक्ट करके डाल देना है। जो भी फ़ोटो आपने एक्टिविटी कराते समय रखी है अपने गैलरी में उस फ़ोटो को डाल देना है। सबमिट कर देते हैं और पुनः आगे बढ़ेंगे। ये 2 गतिविधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी गतिविधि के लिए थीम सेलेक्ट करेंगे, तो अगली थीम है हमारी एड्रेसिंग ओबेसिटी। तो इस थीम को सेलेक्ट करेंगे। पुनः हमें लेवल सेलेक्ट करना है, अपना AWC सेलेक्ट करना है। एक्टिविटी पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एनीमिया पर पंचायत आधारित संवेदीकरण सत्र रखना है, तो हम इस वाली गतिविधि को यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं। और पुनः आपको कैलेंडर भर लेना है, पार्टिसिपेशन डिटेल डाल देनी है, कितने लोगों ने यहाँ पर भागीदारी की है उनकी संख्या आपको डाल देनी है। ब्राउज फोटो से जाकर के फ़ोटो आपको डाल देनी है। और आपको पता है बहनों कि बिना फ़ोटो के ये अपलोड नहीं होगा। इसे सबमिट कर देते हैं। हर बार आप लोगों को फ़ोटो डालनी ही होगी, इसलिए फ़ोटो की व्यवस्था आपको पहले ही रखनी होगी। अब अगली थीम है एड्रेसिंग ओबेसिटी। थीम सेलेक्ट करेंगे, पुनः आपको लेबल डालना है, AWC डाल देना है, अपना जो भी आपकी ग्राम सभा है वो डाल देना है। एक्टिविटी में बहुत सारी बहनों के यहाँ VHSND है, तो VHSND में प्रसव पूर्व देखभाल जेस्टेशनल वेट गेन जिसे कहते हैं उस पर अवेयरनेस करना है। और हाँ बहनों, अगर आपके यहाँ VHSND नहीं है तो आप कोई भी एक गतिविधि डाल सकते हैं। कैलेंडर से डेट डाल देनी है, यहाँ पर भागीदारों की संख्या लिख देनी है, कितने मेल फीमेल हैं, एडल्ट में मेल फीमेल हैं और किशोरी लड़कियां हैं, उन सबकी संख्या डाल देने के बाद आपको ब्राउज फोटो से फ़ोटो डाल देना है और इसको हम कर देते हैं सबमिट। अब हम पुनः थीम सेलेक्ट करेंगे और ये हमारी अंतिम थीम है मेन स्ट्रीमिंग। यहाँ से आपको फिर आपका लेवल सेलेक्ट करना है, आपका AWC सेलेक्ट करना है, मतलब जो आपकी ग्राम सभा हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए और एक्टिविटी आइए डाल देते हैं। तो अंतिम एक्टिविटी आपको डालनी है होम विजिट से रिलेटेड भाई और बहनों। अब पुनः आपको अपना लेवल सेलेक्ट करना है, AWC सेलेक्ट करना है, कैलेंडर से डेट डाल देनी है, एडल्ट मेल फीमेल की संख्या डालनी है, चिल्ड्रन मेल फीमेल की संख्या डाल देनी है, किशोरी की संख्या डालनी है। ब्राउज फोटो में जाकर के आपको फ़ोटो भी सेलेक्ट करके डाल देना है और इस तरह से आप अंतिम एक्टिविटी को सबमिट कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ भाइयों बहनों कि आप लोग भी प्रतिदिन अपनी गतिविधियों को कंप्लीट कर रहे होंगे। पोषण अभियान जन आंदोलन डैशबोर्ड पर 5 गतिविधियाँ भरनी है, जिन गतिविधियों को आप प्रतिदिन कंप्लीट कर रहे होंगे और कंप्लीट भी कर लिया कीजिए भाई और बहनों, ताकि आपको किसी भी तरह की ऑफिस से कोई दिक्कत ना आए, कोई भी बातें आपको सुननी ना पड़े। और एक बात और आप लोगों को बता दूं भाई और बहनों कि पोषण ट्रैकर की सघन जांच हो रही है सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर, और अभी तक जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की नहीं हुई है उनकी भी जांच होगी। तो आप लोग ध्यान दीजिए और वजन और लंबाई बच्चों की सही भरिए, क्योंकि देश में बौनेपन की संख्या अधिक दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार। तो इसीलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पोषण ट्रैकर की जांच की जा रही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पोषण ट्रैकर में ही लंबाई बच्चों की गलत भरी जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनजाने में भी गलती हो जाती है और कभी कभी नहीं पता होने पर भी गलती हो जाती है। इसी की सघन जांच चल रही है। नोडल अधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिदिन आ रहे हैं और बच्चों की वजन और लंबाई खुद बुलाकर लेते हैं और आपके रजिस्टर की जांच करते हैं और पोषण ट्रैकर की भी जांच करते हैं। तो आप लोग सावधान रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।